नमस्कार भाइयों, मैं आपका छोटा भाई साहिल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भक्तावल फैक्ट में। तो आज हम बात करेंगे माता नथिया चौकी के बारे में। ठीक है कि माता नथिया चौकी कौन है, क्या उनका इतिहास है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माता नथिया चौकी के बारे में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। इंटरनेट पे आप देख लो, यूट्यूब पे कहीं पे भी आप देख लो, बहुत सारी किताबें भी हैं, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग बातें हैं। तो जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखी और सुनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगा क्योंकि वीडियो ये लंबी हो सकती है, क्योंकि माता का इतिहास आपको समझाने में मुझे थोड़ा सा समय लग सकता है। और मैं पहले ही कह रहा हूँ, शायद मैं सही ना हूँ, शायद मेरे को सही नॉलेज ना हो, पर जितना मैंने अपने गुरुजनों से सीखा वही मैं आपको बताता हूँ। तो कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, जब मुगलों का राज्य था। तो जब मुगलों का राज्य था तो एक गांव में, एक गांव के अंदर एक कंजर समाज के व्यक्ति रहते थे, लोग रहते थे काफ़ी सारे। उसमें कंजर समाज के लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर क्या था कि एक उनमें व्यक्ति था कंजर समाज का ही, जो लोहार का काम करता था। ठीक है, लोहार का काम करता था वो, चिमटा फुकनी वगैरह ये सब बनाने का। तो मुगलों के टाइम में क्या होता था, जो औरत या जो महिला, जो बेटी बहू जो सुंदर होती थी, वो लोग उन्हें अपने पास बुला लिया करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही था। तो जो वो कंजर समाज का व्यक्ति था, उसके एक बेटी होती है। ठीक है जी। तो जो बेटी होती है उसका नाम होता है नथिया, उसका नाम नथिया होता है, और वो कंजर समाज से ही होती है। ठीक है, उस बेटी का पढ़ाई, थोड़ा पूजा पाठ में और थोड़ा भक्ति में ज़्यादा ध्यान रहता था। और वो धीरे धीरे समय निकलते निकलते बेटी बड़ी हो जाती है, और वो रूप की एक रानी कह लो, मतलब इतना सुंदर निखार उनका था। ठीक है, बहुत खूबसूरत थी माता नथिया। धीरे धीरे जब वो बड़ी होती हैं तो उनकी मुगलों की नज़र माता नथिया पे पड़ती है, और जब उन पे पड़ती है तो वो लोग माता को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए बोलते हैं, करते हैं। तो क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ वीडियो, ठीक है, समझना। तो क्या होता है कि माता नथिया को जब ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, तो उनके पिताजी जो थे लोहार, जो कंजर समाज से थे, वो जंग छेड़ देते हैं। उस जंग के अंदर माता नथिया के माता पिता और एक भाई था, सब मर जाते हैं। और माता नथिया उनसे लड़ाई करने लगती है, कई मुसलमानों को माता नथिया मार देती है। और पर जहाँ मुगलों का राज्य है, जहाँ सेना है पूरी, वहाँ माता नथिया अकेली क्या करती। तो उनको उठा के मुसलमान ले जाते हैं। वहीं राजस्थान में 5 वीरों ने, जिन्हें बावरियों के नाम से भी जाना जाता है, इनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उन 5 वीरों को पता चलता है कि बंगाल से एक लड़की नथिया, उसको उठा के लाया गया है और उसे ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। तो वो 5 वीर जाते हैं, जंग छेड़ देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, और माता नथिया को बचा के ले आते हैं। माता नथिया उन 5 वीरों को अपना धर्म का भाई बनाती है। ठीक है, और राखी भी बांधती है। और माता नथिया को 5 वीर अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करते थे। तो माता नथिया उन्हें भाई बना लेती है, राखी बांध देती है। फिर उनको 5 वीर बोलते हैं कि अब तुम जाओ अपने घर। तो माता नथिया वापस बंगाल आ जाती है। जब माता नथिया बंगाल आती है, तब क्या होता है कि माता नथिया को एक सपेरा मिलता है। ठीक है, जिसका नाम नत्थू होता है, नत्थू सपेरा भी कहते हैं उसे। नत्थू सपेरा बताते हैं कि बहुत बड़ा तांत्रिक और बहुत बड़ा जादूगर था। उसकी बीन में वो जादू था कि कोई भी सुन ले तो वो उसे मोहित कर ले, अपने वश में डाल ले, नत्थू सपेरा। तो माता नथिया नत्थू सपेरा की बीन को सुनती है, उसके जादू को देखती है, उसकी विद्या को देखती है, तो उसे सबसे पहले अपना प्रथम गुरु बनाती है। माता नथिया का जो प्रथम गुरु है वो नत्थू सपेरा ही है। नत्थू गुरु भी कहते हैं, नत्थू सपेरा भी कहते हैं कई लोग। तो नत्थू गुरु को वो अपना प्रथम गुरु बना लेती है। तो फिर माता नथिया नत्थू गुरु के संग जाती है ढाके बंगाल, और ढाके बंगाल में एक मठ होता है। उस मठ का जो
सरपंच कह लो या जो एक होता है ना मैन आदमी, वो माना कंजर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि माना कंजर ने माता नथिया को देख के शादी का प्रस्ताव रखा था। ये गलत है मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, बाकी मुझे पता नहीं। पर जहाँ तक हमने सुना है कि माता नथिया को माना कंजर ने अपनी बहन बनाया था, और नत्थु गुरु के कहने पे माता नथिया को सारी जादूगर्दी सिखाई थी। माता नथिया जादूगर्दी बचपन से ही सीखना चाहती थी, उनका बहुत मन था, लगाव था इन सब चीज़ों में, और बचपन से ही वो पूजा पाठ करती रहती थी। तो माना कंजर से वो जादूगर्दी सीखती हैं और अपना भाई भी बनाती हैं। वो उनका भाई होता है मेरे हिसाब से, तो जो मैंने सुना है वही बता रहा हूँ। और नत्थु गुरु के कहने पे ही सब कुछ होता है। तो माता नथिया माना कंजर से जादूगर्दी सीख लेती है और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेती है। ठीक है। 56 कलवे, 64 योगिनी, 52 भैरव, ठीक है, सारी शक्तियां, सारी सिद्धि प्राप्त कर लेती है माता। और कहते हैं कि माता नथिया आपको 72 कोस की खबर दे सकती है कि 72 कोस में किस घर में क्या हो रहा है। इतनी बड़ी शक्ति है। महान तांत्रिक के रूप में माता नथिया उठी थी। ठीक है। और वो अपनी शक्तियों से सबका भला करने लगी। बहुत लोगों का उन्होंने भला किया अपनी शक्ति और विद्या से। फिर माता नथिया जब सारी शक्तियां उन्होंने प्राप्त कर ली, उन्हें एक देवी का अवतार मिल गया, एक देवी का रूप मानने लगे लोग। तो माता नथिया सारी जादूगर्दी सीख गई थी। तो खादराबाद की कालका के संग माता नथिया चलती है स्थान ग्रहण करने के लिए। ठीक है। माता खादराबाद कालका के संग जब स्थान ग्रहण करने के लिए चलती है, तो माता खादराबाद की कालका भी उस समय कलकत्ते में ही थी। बंगाल खेड़े, कलकत्ता खेड़ा आपने देखा होगा, ढाके बंगाल, जहाँ से सारी जादू है। क्योंकि मैंने आपको एक अपनी यूट्यूब पे अपनी एक वीडियो डाल रखी है, माता खादराबाद की कालका कैसे खादराबाद में आई थी, और उसमें मैंने बताया वे 2 शक्तियाँ उड़ के गई थी। तो वो वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो जब माता के संग अपना स्थान ग्रहण करने के लिए निकलती है माता नथिया, तो एक शक्ति के रूप में एक मटके के अंदर दोनों शक्तियां उड़ रही होती हैं। तो जब गंगा किनारे खादराबाद तक पहुंचते हैं, तो वहां पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने आपको बताया था, खाक्या गुरु देख लेता है। ठीक है। वो देख लेते हैं तो वो उतार लेते हैं नीचे, और माता खादराबाद कालका को, जो कालका माता है, वो आज खादराबाद कालका कहलाई जाती है, उनको वहीं पे स्थान ग्रहण करवा देते हैं। और माता खादराबाद की कालका माता नथिया को बोलती है कि आप आगे जाओ और आगे अपना स्थान ग्रहण करो। ठीक है। फिर माता नथिया खादराबाद कालका की मानकर आगे जाती है, और बैठ खेड़े में जब वो जाती हैं, तो वहां पर वो एक नीम की छांव के नीचे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए उतरती हैं। तो वहां पर जैसे माता खादराबाद कालका ने नीम को फाड़ के उसमें से निकल गई थी पार, वैसी ही माता नथिया करके दिखाती हैं। वहां एक नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ को फाड़ कर उसमें आग लगा के उसमें से निकल जाती हैं। वहीं पे उनको एक गुरु, उनका नाम मेरे अभी दिमाग में था, मैं भूल गया, वो उनको स्थान ग्रहण करवा देते हैं। ठीक है। वहाँ पर अगर आप कभी बैठ खेड़े जाओ, तो वहाँ पर एक टाइल है बाहर, उस पर आरती वारती लिखी है, वहाँ देखना, वहाँ पर उन गुरु का नाम भी है, मैं नाम भूल गया हूँ, सॉरी। तो वहाँ पर माता नथिया चौकी को बैठ खेड़े के अंदर स्थान मिल जाता है। और माता नथिया का बताते हैं कि जब भी माता नथिया किसी के शीश पे आती है अब, तो वो झूमती हुई, नाचती हुई, चुटकी बजाती हुई, चुन्नी ओढ़कर सारी खबर देती है, सारा बुझा देती है। ठीक है जी। तो ये थी माता नथिया चौकी की कहानी। ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने 2-4 वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर, तो उसमें बता रहे थे कि भाई माता नथिया चौकी जो है वो पाताल लोक की रानी है, और वो कछुए पे बैठ के आई थी, वो नागलोक की रानी थी, ऐसे ऐसे बताते हैं। तो मुझे नहीं पता कि मैं सही बोल रहा हूँ या वो लोग सही बोल रहे हैं, बस मैं इतना जानता हूँ कि जो मैंने सुना वो मैंने आपको बताया अपने गुरुजनों से जो सीखा। इस कहानी के अंदर आप पेच जोड़ चुके होंगे कि पांचों बावरी जब किसी के शीश पे खेलते हैं तो वो माता नथिया के भी जयकारे क्यों लेते हैं, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि वो उनकी धर्म की बहन है। दूसरा, अपने यूपी क्षेत्र में भी माता नथिया को ज़्यादा माना जाता है, तो वो किस जरिए माना जाता है ये भी आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच लोगों,
मेरे भाइयों, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सपोर्ट करो। ऐसी रोचक कहानियाँ और ज़रूरी बातें मैं आपको बताता रहूँगा। मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मुझे मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।